3 गुणस्थानों में अधर्म पाया जाता है। मिथ्यात्व, सासादन और मिश्र गुणस्थान में अधर्म होने के कारण अधर्म अर्थात सम्यक दर्शन नहीं है ना। पहले गुणस्थान में जीव को सम्यक दर्शन की उपलब्धि नहीं होती, दूसरे में भी नहीं और तीसरे में भी नहीं। इन 3 गुणस्थानों में आत्मा को अधर्म आत्मा कहा है। जब जब वह अधर्म आत्मा होता है तब वह कुशील का जीवन जीता है। जब धर्मात्मा बनता है तो सुशील का जीवन जीने लगता है। सम्यक दर्शन भी अगर अपन ने प्राप्त कर लिया है तो बहुत बड़े शील को हमने धारण कर लिया है, ये समझना चाहिए। बहुत बड़ा शील, सभी शीलों में सर्वोत्कृष्ट शील अगर कोई है तो वह सम्यक्त्व ही है। क्योंकि हम जिसको शील समझते हैं, जिसको हम शील समझते हैं, चौथा पाप हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप हैं। चौथे पाप को त्यागना, इसको हम शील कहते हैं। अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार करना और कुशील पाप को त्यागना, इसको हम शील संज्ञा देते हैं। लेकिन अध्यात्म क्षेत्र में विचार किया जाए, ये बहुत स्थूल विषय कहा जाता है, स्थूल बात हो जाती है। अगर उसको गहराई से और विचार किया जाए, एक ब्रह्मचर्य की अपेक्षा से भी सम्यक दर्शन को शील की महिमा अधिक मिल जाती है। क्यों? सम्यक दर्शन श्रेष्ठ है कि ब्रह्मचर्य व्रत श्रेष्ठ है? बोलो। सम्यक दर्शन श्रेष्ठ है। ब्रह्मचर्य आजीवन है। शील व्रत हमने कुशील त्याग करके आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत भी लिया है और सम्यक दर्शन धारण नहीं किया है, तो पाप कर्मों में से एक भी पाप कर्म प्रकृति का संवर है क्या? वहां नहीं है। तो वह अखंड ब्रह्मचर्य प्रथम गुणस्थान में रह करके पालन करेंगे तो भी उसके लिए कौन सा महत्व प्राप्त हुआ? कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए एक अखंड ब्रह्मचर्य से भी महान है सम्यक दर्शन, शील है। ये है जैन धर्म में सम्यक दर्शन, जिसके बिना ब्रह्मचर्य व्रत भी मोक्ष का कारण नहीं बनता, कर्म निर्जरा का कारण नहीं बनता, 5 पापों का त्याग भी कर्म निर्जरा का कारण नहीं बनता। और इसलिए बार बार हम सम्यक दर्शन पर हर प्रवचन में जोर क्यों देते हैं? क्योंकि आत्मा ने अनादिकाल से 5 महाव्रतों को अनंतों बार ग्रहण किया है, पर सम्यक्त्व के बिना ग्रहण किया है। इसलिए वह मिथ्यात्व की कोटि में आकर के उससे निर्जरा तो हो गई, लेकिन आश्रव पूर्वक निर्जरा हुई। जितने कर्मों को हमने बाहर निकाला, उतने ही कर्म पीछे से आकर के आत्मा में बैठ गए। गज स्नानवत हमारा कार्य चला। महाव्रतों के साथ भी हमने धर्म धारण नहीं किया, व्रत धारण किया, लेकिन धर्म धारण नहीं किया। व्रतों के मूल में व्रतों को धर्म संज्ञा प्रदान करने वाला जो धर्म है वह सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व धर्म के बिना व्रत आदि धर्म की कोटि में आते नहीं। व्रत व्रत ही है, वो धर्म की कोटि में आ नहीं सकते। अखंड ब्रह्मचर्य व्रत है, 28 मूल गुण भी भले ही हों, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना वे 28 मूल गुण धर्म की कोटि में नहीं आते। धर्म की शुरुआत ही चौथे गुण स्थान से होती है ना।
तो चौथे गुणस्थान से धर्म की शुरुआत होती है, शुभोपयोग की उपलब्धि चौथे गुणस्थान से होती है। तो वह शुभोपयोग ही नहीं आया और अशुभोपयोग के काल में ही हमने व्रतों को धारण करके पंच पापों को त्याग करके जीवन को द्रव्य संयम को धारण करते हुए द्रव्य संयममय बनाया। तो वह द्रव्य संयम क्या सम्यक्त्व के बिना धर्म की कोटि में कहाँ जाए? नहीं, यही उत्तर है। जितने भी आगम ग्रंथ हैं, किसी भी ग्रंथ को निकाल करके जब हम पढ़ते हैं तो चारित्र को सम्यक्त्व के बिना महत्व नहीं दिया। इसलिए तत्वार सूत्र में उमा स्वामी आचार्य देव भी कहते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक्त्व के बिना ज्ञान सम्यक नहीं होता और ज्ञान सम्यक हुए बिना चारित्र सम्यक नहीं होता। ज्ञान और चारित्र का आधारभूत मूलभूत यदि कोई शील है, ज्ञान को भी शील है ऐसा कहकर उस पर सील लगाने वाला कौन? ज्ञान को भी शीलवान बनाने वाला, चारित्र को भी शीलवान बनाने वाला कौन? सम्यक दर्शन। मतलब वह पोस्टमैन का काम करता है। अपने पोस्ट ऑफिस में सम्यक ज्ञान पर और सम्यक चारित्र पर अपने सम्यक्त्व का सील लगाए बिना ज्ञान भी अपने कुशीलपने को त्याग कर शीलवान नहीं बन सकता और चारित्र भी अपने कुशीलपने को त्याग कर शीलवान नहीं बन सकता। सम्यक्त्व का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व। जीवन में चारित्र आवे या न आवे, सम्यक दर्शन भी अगर आ गया तो आत्मा को धर्मात्मा कहने की पात्रता प्रकट होती है। आत्मा को धर्मात्मा कहने के लिए और शीलवान कहने के लिए पात्रता जो प्रकट होती है वह चौथे गुणस्थान से होती है।